पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ। हमने सोचा था कि भारत तो एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि भारत हर शहर तक मिसाइल दाग कर पाकिस्तान के एयरबेसों को नेस्तो नाबूद कर देगा। दोस्तों, ये नया वॉरफेयर है। अब सेनाएं एक दूसरे के देश में घुसती नहीं, बल्कि अब लड़ाई हवा में होती है। क्योंकि हमने 2 विश्व युद्ध देखे और कई युद्ध, उनमें कई करोड़ों जाने गई, लेकिन अब वॉरफेयर बदल रहा है। देश चाहते हैं कि नुकसान कम से कम हो और दुश्मन को घुटनों पर लाया जाए, जैसा कि हमने पाकिस्तान के साथ किया। आपको बता दूं कि अब लड़ाई हवा से शायद अंतरिक्ष में पहुंचने वाली है और हर बार की तरह इसकी तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दी है। आपने इजराइल का आयरन डोम सुना होगा, जो आसमान में रॉकेट्स को पलक झपकते ही नष्ट कर देता है। रूस का S-400 जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर देता है, और भारत का S-400 सुदर्शन चक्र जो हमारी सीमाओं को अभेद बनाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो इन सबसे अलग और भविष्य का हथियार है, अमेरिका का गोल्डन डोम। यह क्या है और क्यों है इतना खास, और इसकी लागत कितनी है, आइए समझते हैं। 20 मई 2025 को यानी कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा, हम गोल्डन डोम बनाएंगे, एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो ना सिर्फ जमीन से बल्कि अंतरिक्ष से ही हमलों को रोक देगा। मतलब अंतरिक्ष से भी अगर अमेरिका पर हमला किया गया तो ऊपर ही मिसाइलों को निस्तो नाबूद कर देगा गोल्डन डोम। तो गोल्डन डोम आखिर है क्या, इसके फीचर्स क्या है, क्या होंगे, किस पर काम किया जा रहा है, इस पर बात करते हैं। यह एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों जैसे खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, मतलब उसी के जैसा बनाया जा रहा है, लेकिन इसका दायरा कई ज़्यादा बड़ा है। अगर कोई देश दूसरे देश पर इस पर मिसाइल से हमला करता है तो ये उसको तो नष्ट करेगा ही, अगर अंतरिक्ष से भी मिसाइल दागी जाती है तो ये उसको भी नष्ट कर देगा। इसकी इतनी शक्तिशाली है, ये इतना शक्तिशाली है। जहां आयरन डोम छोटे रेंज के रॉकेट्स को रोकता है, वहीं गोल्डन डोम पूरी दुनिया से, यहाँ तक कि अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने का दावा करता है। यह सिस्टम जमीन, समुद्र, अंतरिक्ष में तैनात होगा, यानी कि अमेरिका में बनाया जा रहा है और पूरे अमेरिका को ये सिक्योरिटी देगा। हर सीमा को, चाहे वो समुद्र से, जमीन से, हवा में, कहीं से भी एक भी मिसाइल अमेरिका पर अटैक नहीं कर सकती। ऐसा होगा गोल्डन डोम। इसमें सैटेलाइट का एक विशाल जाल होगा जो दुश्मन की मिसाइलों को लॉन्च होते ही डिटेक्ट करेगा। फिर अंतरिक्ष में तैनात इंटरसेप्टर मिसाइलें इन खतरों को पल भर में खत्म कर देंगी। यह सिस्टम 4 चरणों में काम करेगा। पहला होगा पहचान, मिसाइल लॉन्च। मिसाइल लॉन्च होने से पहले या तुरंत बाद उसे ये डिटेक्ट करेगा। दूसरा होगा बूस्ट फेज, यानी कि मिसाइल के उड़ान भरते ही उसे नष्ट कर देगा। तीसरा होगा मिड कोर्स, यानी मिसाइल के अंतरिक्ष में पहुंचने पर उसे रोकना। मतलब अगर अंतरिक्ष में ही दागी जाती है मिसाइल तो ये अंतरिक्ष में ही उसे खत्म कर देगा। चौथा होगा टर्मिनल फेज, अगर मिसाइल धरती की ओर आ रही हो तो उसे लास्ट मोमेंट में खत्म कर देना। ट्रंप ने कहा यह सिस्टम 2029 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा और यह अमेरिका को उसके दुश्मनों से बचाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है? आइए इसकी लागत और चुनौतियों पर नजर डालते हैं, जिसकी बात ट्रंप कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत कितनी है। ट्रंप ने अनुमान लगाया है कि गोल्डन डोम की कुल लागत 175 अरब डॉलर, भारतीय रुपयों की बात करें तो 14 लाख करोड़ रुपए होगी। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक शुरुआती अनुमान है, क्योंकि हम भी देखते हैं कि योजनाओं पर लागत की बात कितनी होती है और योजनाएं बनते बनते कहां तक पहुंच जाती हैं, कितनी लागत हो जाती है। अमेरिकी कांग्रेस के बजट कार्यालय का कहना है कि अंतरिक्ष आधारित हिस्से की लागत ही अगले 20 सालों में 542 अरब डॉलर यानी कि 45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। मतलब कि अगर जमीन से जमीन पर बात करेंगे, उस फीचर पर काम करेंगे तो लागत कम होगी। अगर उसमें अंतरिक्ष वाला फीचर जोड़ा जाता है तो इसकी लागत और लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगी। सोचिए, भारत का चंद्रयान 3 मिशन जिसने चांद पर इतिहास रचा, उसकी लागत थी मात्र 126 करोड़ रुपए, और गोल्डन डोम यह उससे लाखों गुना महंगा है। ट्रंप ने शुरुआती तौर पर 25 अरब डॉलर यानी 2 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग को
मंजूरी दे दी है, जो अगले साल के डिफेंस बजट का हिस्सा होगी। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा कि रोनाल्ड रीगन ने 1980 में स्टार वॉर्स का प्रोग्राम का सपना देखा था, लेकिन तब टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। आज हमारे पास वह टेक्नोलॉजी भी है और हम इसे हकीकत में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे स्पेस फोर्स के जनरल माइकल गुएटलिन, जिन्हें मिसाइल डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का स्पेशलिस्ट माना जाता है। लेकिन इतनी भारी भरकम लागत के बावजूद क्या यह सिस्टम वाकई अमेरिका को अभेद बना देगा? चलिए इसके पीछे की चुनौतियों और जो जियोपॉलिटिकल इफेक्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। गोल्डन डोम का विचार जितना एडवेंचरस है, रोमांचक लगता है, उतना ही मुश्किल भी है, जटिल भी है। सबसे बड़ी चुनौती है इसकी तकनीकी टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम सोच रहे हैं कि अंतरिक्ष में जब मिसाइल लॉन्च की जाएगी तो ये अंतरिक्ष में बर्बाद कर देगा मिसाइलों को। ये सोचना अपने आप में थोड़ा अच्छा लगता है। स्टार वॉर्स जैसी फिल्में अगर आपने देखी होंगी तो ये सोचने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा मुश्किल है, इस पर काम किया जाना बाकी है। स्पेशलिस्ट का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर सैटेलाइट्स का जाल बिछाना और उसे मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लॉरा गैग्रो यूनियन और कंसर्ट साइंटिस्ट रिसर्चर ने चेतावनी दी है कि अगर दुश्मन एक साथ कई मिसाइल दाग दे तो यह सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। अगर कई सारे दुश्मन एक साथ मिसाइलें दागेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। स्पेशली अगर आयरन डोम की बात करते हैं कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो उसने एक साथ 5000 रॉकेट दागे थे, लेकिन आयरन डोम ने 5000 रॉकेट बर्बाद नहीं कर पाया। कुछ रॉकेट आकर इजराइल पर गिरे। तो कैसा होगा कि अगर एक साथ सारे देश रॉकेट से हमला कर दें या मिसाइल से, तो ये जो गोल्डन डोम की हम बात कर रहे हैं ये भी ओवरलोड हो सकता है। रूस और चीन जैसे देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को नष्ट करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। मतलब कि अमेरिका के साथ साथ रूस और चीन भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। वो अलग बात है कि अमेरिका जो भी करता है वो ढिंडोरा पीटने लगता है, लेकिन वहीं रूस अगर ये काम कर रहा होगा तो चीन भी कर रहा होगा, और चीन अगर कुछ करता है तो बताता नहीं है, अमेरिका की तरह ढिंडोरा नहीं पीटता है। अगर गोल्डन डोम के सैटेलाइट पर हमला हुआ तो यह सिस्टम बेकार भी हो सकता है, क्योंकि एक साथ हमला होंगे। इसके साथ रूस और चीन ने इस प्रोजेक्ट को अस्थिर करने वाला करार दिया है। उनका कहना है कि यह अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को मैदान बना देगा। अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ लग जाएगी और जंग अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हो और विनाशकारी हो सकता है। चीन और रूस ने एक संयुक्त बयान में कहा कि गोल्डन डोम अंतरिक्ष को हथियारों का अखाड़ा बनाएगा, जो वैश्विक स्थिरता के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट नए शीत युद्ध कोल्ड वॉर को जन्म दे सकता है, जहां अंतरिक्ष युद्ध का नया मोर्चा बन जाएगा। भारत के लिए भी यह प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर गोल्डन डोम सफल होता है तो यह भारत जैसे देशों के लिए एक नया मॉडल पेश कर सकता है। लेकिन भारत का S-400 सुदर्शन चक्र पहले से ही हमारी रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जैसा कि हमने पाकिस्तान के साथ देखा। जब पाकिस्तान ने एक साथ कई सौ रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन हमारी तरफ भेजे तो हमारी वायु रक्षा प्रणाली ने उनको हवा में ही ख़त्म कर दिया। हम पहले से ही तैयार थे। सवाल यह है कि क्या भारत को भी भविष्य में अंतरिक्ष आधारित डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी? तो दोस्तों, गोल्डन डोम सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि अमेरिका की भविष्यवादी सोच का प्रतीक है। 175 अरब डॉलर की शुरुआती लागत, मतलब जो कि 542 अरब तक भी पहुंच सकती है। यह प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह अमेरिका को सचमुच अभेद बना देगी, या सिर्फ एक महंगा सपना है जो डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, नए वॉरफेयर की तरह, जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव को और ज़्यादा बढ़ाएगा? ट्रंप का कहना है कि यह एक खतरनाक दुनिया है और हम अपने नागरिकों की रक्षा पहले से कई ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन इस सुनहरे सपने को हकीकत में बदलने के लिए टेक्नोलॉजी, मनी और सबसे बड़ी बात वैश्विक सहयोग की ज़रूरत होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या गोल्डन डोम भविष्य की रक्षा प्रणाली है या एक जोखिम भरा दांव है? आपकी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पसंद आई हो हमारी स्क्रिप्ट, हमारी वीडियो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।